આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા સ્વલક્ષિકા કરતા ત્રેપન કરશે. ન ઉભો પરિણમત ખલુ પરિણામો ન ઉભયો પ્રજાયેત ઉભયો ન પરિણતિ સ્યાત अनेकम एक साथ. क्या कहते हैं? खलु ऐसा निश्चय है, एक चेतन लक्षण जीव दृढ़ और एक अचेतन कर्म दृढ़. नहीं, कर्म ने आत्मा बीच की बात है. क्योंकि कर्म जितना या राग द्वेष करते हैं जीव अपने से, वो प्रमाण में कर्म क्या बनते हैं. छुते ये कर्म की पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं, आत्मा की पर्याय राग उसका कर्ता नहीं. एक साथ है. साथ प्रश्न होता ना कि एक साथ है ना बे, साथ बने हो. यहाँ राग द्वेष हुआ, यहाँ कर्मबंधन हुआ चारित्र मोह का, तो ये चारित्र मोह की पर्याय का बंधन ये आत्मा करते नहीं. आत्मा तो अपना परिणाम में अज्ञानी राग द्वेष करते हैं. समझ में आया? दो ही बात ले गए यहाँ. वो क्या? चाहे तो जीव अपना आनंद स्वरूप भगवान ज्ञाता दृष्टा अपने प्रण में तो अपनी पोता अपनी पर्याय का करता है, और अशुद्ध विकारपणे प्रण में दो ही बात यहाँ है. तो अपना विकारी पर्याय का करता है अज्ञानी, और शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनंद का परिणमन ये ज्ञानी का कार्य है. धर्मी का कार्य ये है अपना चैतन्य आनंद स्वरूप विनायक स्वभाव उसका जो निर्मल आनंद ने शांति का परिणाम उसका कर्ता धर्मी जीव है. वो अपना निर्मल परिणाम का कर्ता हुआ तो कर्म का नाश का भी कर्ता हो है, ऐसा है नहीं? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई. अनंत काल थी यानी स्रोत तो नहीं है. क्या चीज है उसकी ऊपर दृष्टि किया ही नहीं. बड़ी रमती हूँ बाहर में, અને તે પણ अपनी पर्याय छोड़कर बाहर की पर्याय में तो प्रवेश किया ही नहीं कभी. समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि उभयो चेतन लक्षण जीवद्रव्य और अचेतन कर्म पिंड रूप भूतगढ़ द्रव्य न परिणमता, मिलकर एक परिणाम नहीं होता.
जीव का परिणाम और कर्म का परिणाम दो मिलकर जीव का परिणाम नहीं होता। एम आत्मा का परिणाम ने पुद्गल का परिणाम दो मिलकर पुद्गल का परिणाम नहीं होता। कुंभार का परिणाम और माटी का घट परिणाम दो से घट का परिणाम नहीं हुआ है। समझ में आया? कुंभार का परिणाम से और माटी का परिणाम से घट, दो का परिणाम से घट नहीं हुआ है। वो दो द्रव्य का कार्य नहीं घट, ये माटी का ही कार्य किला है। जड़ है ना, और उसमें और क्या कार्य, क्या जड़ है तो क्या है, अपनी परिणमन करता है कि नहीं? समझ में आया? ये कहते हैं चेतन अचेतन मिलकर एक परिणाम नहीं करे परिणमते हैं। भावात इस प्रकार जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप देखो बे बात लिया है। जब आत्मा अपना राग से भिन्न अपनी चैतन्य चीज अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसका जब राग से भिन्न होकर अपना आत्मा का अनुभव किया, तो ये अनुभव की परिणति का करने वाला जीव है। कोई वाणी से ये अनुभव होता है कि तीर्थंकर का दर्शन से होता है। ये निर्मल परिणति दो द्रव्य के नहीं एक आत्मा की है कहते हैं। समझ में आया? चार घातिया कर्मों का नाश किया है। ये कर्म नाश किया है नहीं, ये तो निम्न कथन है निमित्त, ये तो उसकी अपनी पर्याय से क्या कर्म रूप पर्याय पलट कर अकर्म होने का काल था तो अकर्म हुआ है। आत्मा ये विकार का नाश किया और कर्म का भी नाश किया। ये दो सेठ के बराबर है, जानी नहीं के सेठ, ये बराबर नहीं है। हृदय में भी ऐसा था। ध्यान दीजिए। भाषा की पर्याय होती है और सामने ज्ञान की पर्याय उसको होती है श्रोता को। तो दो ही परिणाम का करता आत्मा नहीं, भाषा की पर्याय का ज्ञान की पर्याय का करता आत्मा नहीं। तैसे भाषा की पर्याय अपने में किया और सामने ज्ञान की पर्याय भाषा की पर्याय किया, ऐसा नहीं। अभी बात है भाई। वितराग विज्ञान ऐसा है। दो जीव जो अपनी शुद्ध चेतना रूप क्रिया देखो। जहां दयादान भक्ति व्रत उपदेश देना कि सुनना का विकर्म जो है, उससे भी भिन्न अपनी चीज आनंद कम विनायक भाव से भरी। ऐसी अंतर में शुद्ध चैतन्य द्रव्य की द्रव्य दृष्टि हुई तो द्रव्य दृष्टि से जो निर्मल द्रव्य परिणति हुई उसका कर्ता जीव है। वो कर्म मार्ग दिया तो ये परिणाम हुआ। कर्म थोड़ा हट गया, मार्ग दे दिया। कर्म में मार्ग दे दिया तो ऐसा धर्म का परिणाम हुआ, ऐसा है नहीं। दृष्टि से परिणति हो गई है, दृष्टि से दृष्टि यही परिणति है, दृष्टि यही परिणति है।
त्रिकाली तो ध्रुव है। ध्रुव पर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन आदि के पर्याय उत्पन्न हो, ये शुद्ध चेतना परिणाम है। उसका आत्मा करता ऐसे उपचार से कहने में आता है, ये उपचार से कहने में आता है। समझ में आया? बाकी तो चेतना परिणाम का परिणाम करता परिणाम ही है। आई तो पर से भिन्न पाने की बात है। बहुत सूक्ष्म भाई। अनंत काल में तत्व की दृष्टि क्या चीज है ऐसे कभी किया नहीं। अज्ञान पढ़ डाला है, डाली दिया, छोड़ दिया, सही पर न बैठी। है अश्रुत पूर्व है, अश्रुत पूर्व है, बात कभी सुना नहीं, ऐसी बात है। परमात्मा एम कहते हैं हमारी सामने तेरी दृष्टि होगी तो तुमको राग होगा। क्योंकि हम परद्रव्य है तो परित राग होगा, वो हमारे कारण से नहीं हुआ। समझ में आया? ये शुद्ध चेतना अपनी पे पर्याय अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग ने द्वेष मिथ्या परिणाम, ये व्याप्य है, कार्य है, और आत्मा अज्ञान भाव है उसका करता है। समझ में आया? व्याप्य व्यापक, व्याप्य अवस्था है न, व्यापक एक द्रव्य करता है। द्रव्य जो विकार की अवस्था करता है अज्ञान भाव है, ये व्यापक है, और विकार अवस्था उसकी व्याप्य नाम कार्य है। तो व्यापक अपने में होता है, कर्म में व्यापक हो अपना, ने कर्म अपने में व्यापक होकर अपना कार्य करा दे, ऐसा है नहीं है। व्याप्याकुर प्रणमता है, चाहे तो शुद्ध परिणम। अपना चैतन्य शुद्ध नित्यानंद प्रभु, उसका स्वीकार करने से जो शुद्ध चेतना परिणाम हुआ, ये व्याप्य है, आत्मा व्यापक है। और आत्मा का ज्ञान ने भान बिना पर का लक्ष्य से जो विकार परिणाम हुआ, ये विकारी परिणाम व्याप्य है, अज्ञानी आत्मा उसका व्यापक है। समझ में आया? जो परिणमता है, व्याप को परिणमता है। बुद्धिवर्धर भी अपने अचेतन लक्षण रूप परमाणु, अपना अचेतन लक्षण शुद्ध परमाणु रूप, चाहे तो परमाणु अकेला शुद्धपणे प्रणमो तो उसका परिणाम का करता ही परमाणु है। समझ में आया? चाहे तो ज्ञानावरण आदि कर्म पिंड अपने में व्याप प्रणता है। ज्ञानावरण आदि पर्याय 8 कर्म की होती है, तो पर्याय हो गई, व्याप है नहीं, परमाणु उसका व्यापक है। आत्मा राग किया तो व्यापक होकर कर्म की व्याप्य पर्याय करे, ऐसा है नहीं। बारे कम भाई, समझ में आया? वस्तु का स्वरूप ऐसा तो है, अपने में व्यापक होकर हो, ये तो वस्तु का स्वरूप है कहते हैं। समझ में आया? वो सही चलते हैं
तो ये अवस्था व्याप्य है नहीं, परमाणु व्यापक है। पर आत्मा व्यापक होकर इस अवस्था का व्याप्य करे ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना अभिमान दूर, शरीर की क्रिया में किया, वाणी में किया, ये सब परिणाम पर का मैं व्याप मेरा और मैं व्यापक, ये झूठ बात है। ग्रंथ तो यही है, ग्रंथ ही तो है। और अर्थ कैसे निकालते? तो निकालते तुमको तो खबर पड़ गई है, अपनी दृष्टि से निकालते हैं। ग्रंथ तो यही यहाँ का है। खूबी तो अभी होगा, परंतु जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतना रूप है, ऐसा है नहीं। देखो दूसरे आता है जय सनाचार की टीका में, तो वो जवाब दर्शन देते हैं सब लोग। देखो एक पुत्र होता है तो माता का पिता का एक का नहीं, दो का है, ऐसा क्या खबर है ना? एक पुत्र है, एक का माता का पिता के दो का है। ऐसे विकार एकिला जीव का है ऐसा नहीं, पुद्गल का न जीव का, दो को मिलकर विकार है ऐसा कहते हैं। और ये पाठ है, ये तो प्रमाण ज्ञान कराने की बात है कि जब विकार हुआ तो कर्म एक था निमित्त रूप में, ये ज्ञान कराए, निमित्त से हुआ है नहीं। जैसा आचार की टीका में दो मिलकर विकार होता है, जब दो मिलकर पुत्र होता है, ऐसे पुद्गल न जीव दो मिलकर विकार, वो तो प्रमाण ज्ञान कराते हैं। प्रमाण का अर्थ क्या कि निश्चय से तो विकार अपने से हुआ है, ये निश्चय तो रक्ष में रखकर निमित्त क्या है इसका मिलान करना, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। क्या नहीं कि निश्चय रखकर निमित्त को मिलाना प्रमाण ज्ञान है, दो का ज्ञान है। निश्चय नहीं मिले तो प्रमाण ज्ञान सच्चा ही नहीं। समझ में आया? निश्चय तो है ही, राग राग से हुआ, विकार विकार से हुआ, तो निश्चय है ही। वो उपरांत जब निमित्त का ज्ञान कराने को दो का कार्य है ऐसा कहने में आया है, विकार दो का है ही नहीं। समझ नहीं आई आपने क्या कहा? जैसे माता पिता दो होकर पुत्र होता है, एम कहते हैं। आई तो कहते हैं दो होकर पुत्र नहीं, पुत्र के कान से पुत्र होता है। एम क्या कहते हैं कि आत्मा ने कर्म दो मिलकर विकार होता है। ये तो प्रमाण ज्ञान, इसलिए निमित्त को क्या निमित्त है कि नहीं, इतना ज्ञान कराने को कहा। पर यहाँ तो कहते हैं देखो जो जीव द्रव्य दोनों मिलकर अशुद्ध चेतना है, राग द्वेष रूप परिणाम उनसे प्रणमते हैं, ऐसा तो नहीं है? बहुत गड़बड़ है बिहार विकार में, तो सारा बद्दे ऐसे चलती है। विकार है तो पन्ने से न कर्म से दो से होता है। समझ में आया? है पुस्तकों में फर्क है, इसमें भूमस्तार में और कुछ लिखा है। भूमस्तार में तो निमित्त से कथन है। ठीक है, निमित्त ज्ञाना वर्णी आया नहीं, ज्ञाना वर्णी, उसका क्या आया? ज्ञान को आवरण करने वाला। तो पर द्रव्य आवरण करते हैं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को आवरण करते हैं, पर वो तो अपना ज्ञान की हीणी क्रम परिणति अपने से होती है। ये भावघाती कर्म हुआ, ज्ञानावरणी को निमित्त कहने में आता है, ये द्रव्यघाती का निमित्त कहने में आया, पर उससे हुआ ही नहीं। ये 16वीं गाथा में लिया है प्रवचन सार। स्वयंभू 16वीं गाथा है ना, स्वयंभू
अपने से अपना केवल ज्ञान प्रकट किया है, अपना कर्ता कर्म से प्रकट किया है। 16वीं गाथा कौन से ग्रंथ? प्रवचन था स्वयंभू स्वयं में सकारक रूप थतो होने से उत्पत्ति अपेक्षा द्रव्य भाव भिन्न घाती क्रम। देखो, द्रव्य भाव रूप भिन्न घाती क्रम। भाव घाती अपने ज्ञान की पर्याय को अपने से हीनी करते हैं, ये भाव घाती है। और द्रव्य घाती ज्ञानावरणी कर्म और निमित्त है, उसको द्रव्य घाती। भाव द्रव्य भेष घाती कर्म के दूर करके उसका अर्थ क्या? स्वयं में आविर्भूत है होना से विकारी पर्याय का अल्प ज्ञान का दूर करके, तो निमित्त दूर करके ऐसा कहने में आया। अपना स्वरूप आत्मा अपना आनंद स्वरूप के ज्ञान स्वरूपे आविर्भूत हो, प्रकट हुआ। अपने पर्याय में केवल ज्ञान से जवाहर ज्योति स्वयंभू भगवान स्वयंभू। वो स्वयंभू भगवान कोई दूसरा है ऐसा ही नहीं है, तो भगवान आत्मा ही स्वयंभू है। अपने से अपने केवल ज्ञान की पर्याय अपना कर्ता कर्म करण से उत्पन्न किया है। उसमें क्रम की कोई अपेक्षा है? निमित्त है, पर निमित्त है वो करता नहीं। निमित्त समझ दूसरा चीज है और निमित्त करता है दूसरी चीज है। समझ में आया? वो तो अभी बात भाई कबूल किया है किला चंदी। पहले तो फिर था क्या 13 साल में तो उसमें कबूल किया, 2 बात कबूल किया अभी कि क्रमबद्ध है। दरेक द्रव्य की पर्याय क्रमशर होती है, एक पीछे एक होने वाली पर्याय जहां जहां द्रव्य की होती है। क्रमबद्ध न मानो तो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात अभी कबूल क्या है? दूसरी बात, सौंदर्य वाले निमित्त को नहीं मानते, ऐसा नहीं। निमित्त पर में करता है कुछ, ये मान नहीं मानते, कुछ करते नहीं। 2 बात आई। वो वक्त 13 साल में 2 माम विपरीत था। क्या आता तुम्हें? नहीं, 13 साल आता। ठीक, 20 वर्ष पहला वर्णी की चर्चा समझ में आया भाई। आज चर्चा का तो वाद विवाद का विषय नहीं आ तो अपना हित की बात है। समझ में आया? अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप द्रव्य शक्ति पिंड प्रभु दोपहर को चलती है। सुख शक्ति का तो भंडार है। आनंद की तो निधान खान है। ये बाहर से राजी होना खुशी होना ये तो मिथ्या भ्रम है। समझ में आया? बाहर के अनुकूल को देखकर राजी हो खुशी हो, ये तो दुख की पर्याय है, उसको सुख माना। समझ में आया? ये किया ना, भाव दूर करके भाव को दूर किया, वो भी व्यवहार है। निमित्त को दूर किया, ये तो अपने में है नहीं, पर दूर हो जाता है, उसको दूर किया ऐसा कहने में आया है। दूसरी बात कि आत्मा है, वो 34 का समाया समझता कि विकार को त्याग करता है, ये भी नाम मात्र कथन है। त्याग क्या करे? ज्ञान में क्या घुस गया है, त्याग करे? ज्ञानानंद स्वभाव जहां अपनी चैतन्य ज्योति ऐसा भान हुआ तो ये समय राग उत्पन्न होता नहीं, राग उत्पन्न होता नहीं, उसको राग का त्याग किया, ऐसा कथन मात्र नाम का है। समझ में आया? 34 का था समय साथ। पर का त्याग का ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा पर का त्याग ग्रहण से तो अनादि शुद्ध है, भिन्न है। समझ में आया? शक्ति है उसमें, आगवाई शक्ति, आदान
त्याग उपादान संधान, पर का त्याग ने पर का ग्रहण, इसी तो शून्य आत्मा है। पर का त्याग ग्रहण क्या है? अंदर परमाणु पकड़ गए परमाणु तो परमाणु छोड़े, स्त्री को तुम पकड़ जाए तो स्त्री को तुम छोड़े, ये तो छूटा पड़ा ही है। पर का त्याग ग्रहण करना ये तो आत्मा में है ही नहीं। હવે रही बात अंदर विकार અને स्वभाव, तो विकार का त्याग भी स्वरूप की दृष्टि ने स्वरूप में ठहरने से विकार उत्पन्न नहीं होता, उसका विकार का दूर किया ऐसे व्यवहार से कथन करने में आता है। આવી વાતે ભાઈ શું થાય? માર્ગ બહુ ફરી ગયો। अपना हितने की बात ये बहुत दूर हो गया। समझ में आया? ये क्या શુદ્ધ અનંત શક્તિ વાળા જ્ઞાન રૂપે પ્રેમવાના સ્વભાવના પોતે જ આધાર હોવાથી अपना केवल ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न करने वाला का आधार आत्मा है, कर्म फर्म आधार है कि कोई नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? उत्पत्ति अपेक्षा है केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन आदि जो जो समझते हैं, द्रव्य भाव भेद घाती कर्मों का दूर करके द्रव्य भाव दो ही, तो भाव घाती कर्म का भी यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, तो भाव कर्म का दूर करना ऐसा व्यवहार से कहा है, અને દ્રવ્ય કર્મ को दूर करना है तो असदभूत व्यवहार से कहा है। ऐसी बात है। नंद किशोर जी आ બધું આવું છે બધા જીવન શું કરે? વસ્તુની સ્થિતિ જે છે है ऐसी रहेगी, वो कोई दूसरी स्थिति माने तो दूसरी स्थिति हो जाती है। ये क्या देखो, ऐसे ऐसा निश्चय करना कि परनी साथी आत्मा ने कारकपणा का संबंध है नहीं, कर्म का कर्ता ने कर्म का कर्म ने कर्म का करण ने कर्म का साधन आत्मा ने कर्म का छोड़ने का ये कारक है नहीं। ऐसी शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति ने माटे भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप विराजमान है, उसकी प्राप्ति माटे सामग्री शोधवानी व्यग्रता थी नक्कामा परतंत्र होता है। ऐसी अनुकूल मिले तो मैं ऐसा हूं, ऐसा है। अपना शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति में विकर भी साधन नहीं, देवगुरु भी कारण नहीं। यही बात है। वितराग हम कहे कि हमारा तेरा धर्म की परिणति में हमारा कुछ कारण नहीं, हमें कारक नहीं, तेरी धर्म परिणति में तुम आत्मा करता ने करण कहना वो भी उपचार से है। धर्म परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये परिणति छठ कारक से रूपे परिणत होकर उत्पन्न हुई है। समझ में आया? तो बिन बाह्य साधन की शोधवा, बाह्य साधन ऐसा मिले, संगठन हो, मनुष्यपणा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसी भगवता से जीवो नकामा परतंत्र होता है, छोड़ने जाता है। समझ में आया? यहाँ क्या देखो, परंतु जीवद्रय पुनः दोनों मिलकर अशुद्ध चेतना रूप है, राग द्वेष रूप परिणाम उनसे प्रणुत है, दो मिलकर, ऐसा तो है नहीं है। तो वो यही कहते हैं सब, कर्म ने आत्मा दो मिलकर विकार होता है। तो ना पढ़ते हैं, यहाँ का है दूसरे आचार्य का है, आचार्य है ने
अमृतचंद्राचार्य के यहाँ अमृतचंद्राचार्य का श्लोक है। ये समय सार की टीका किया, उसकी टीका हुआ, उसका कलश है। राजमल टीका करने वाला है। नेमिचंद्राचार्य को पढ़ो। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी यही कहते हैं, ये तो निमित्त का कथन है। गोमर सार में ज्ञान आवरणी ज्ञान को रोकते तो निमित्त का कथन है, ऐसा है नहीं। ये तो अल्प टूकी भाषा करने को ऐसा कहने में, ऐसे लंबा लंबा करे ज्ञान अपनी पर्याय में हीणी करते हैं, तब ज्ञानावरणी को निमित्त कहते हैं, पर निमित्त करते नहीं। ये भी लंबी लंबी बात करता तो पंचासी के मनाए क्यों अपने पंडित जी, पंचासी का भाई पंडित जी नहीं क्यों हमारे हिम्मत भाई पंडित जी बहुत काम किया है। हाँ, और शांत है, शांत। बाहर में वांचन वांचन में भी कुछ रस नहीं उसको। पंडित जी हिम्मत भाई, हाँ हिम्मत भाई जानते कि नहीं? नेमिचंद भाई, हिम्मत भाई, सब उसने बनाया है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार की टीका हिंदी में गुजराती में सब उसने बनाया। समझ में आया? छता बोलने की बहुत उसका रस नहीं, मान के थोड़ा तो बोले थोड़ा। यहाँ कहते हैं ये परिणाम तो ऐसा तो है ही नहीं। शुद्ध परिणाम अपने से हो और कर्म का मार्ग से हो, ऐसा तो है ही नहीं। एम विकार परिणाम अपने से हो और कर्म से भी हो, ऐसा है नहीं। मोटी गड़बड़ है बेचारी। कोई रास्ता निकालो तो। हाँ, रास्ता निकाला न क्या? वानिया जो रास्ता है वो दृष्टांत देते हैं वाणिया का। तो एक वाणिया था व्यापारी, तो 5,000 लेना था कणबी पास है, कणबी समझे कृषि का पास 5,000। तो कणबी पास सब मिलकर 2,000 रुपया मान था सब। ये 2 मिला तो वाणियों के 5,000 में 1 पाई कम नहीं लेना है। उन्होंने 1,000 ऊपर 1 पाई है नहीं हमारी पास, आना था 2,000 ऊपर, ये नहीं खबर थी। पीछे आके 5,000 में 1,000 कम दो भैया, तो वो कहेंगे 1,000 ऊपर 200 कम विशेष ले लो। एम करते 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 वाणिया 2,000 ऊपर आया, वो 2,000 ऊपर आया। ऐसी वाणिया बढ़ाइया। ये तो भाई कहते तुम्हारा आया हिम्मत भाई है ना। पंडित जी क्या गया बैठे, हिम्मत भाई है पीछे बैठे। हाँ, तो हिम्मत भाई लगा था क्या वो है ना, वो क्यों है पूनमचंद काशीलाल कालबादी है ना, उसका मंदिर है। तो वो तरफ से लाया था हिम्मत भाई कि भाई कांजे स्वामी थोड़ा ढीला मुके, हमें थोड़ा हम अपन एक हो जाइए। ऐसा नहीं ढीला क्या मुके, सच में थोड़ा ऊंगा मतलब बताते कि थोड़ा हमारा कम मतलब ढीला मुख तो अपन समझ हो जाए, पर हमारा ढीला मुख में क्या है क्या? तुम कहते हैं कि शुभ भाव से धर्म होता है અને कर्म ने आत्मा 2 मिलकर विकार होता है, मैं ढीला क्या मन करना। हाँ, तो कहते 3 काल में शुभ भाव से धर्म होता नहीं, और 3 काल में 2 कर्म ने आत्मा मिलकर विकार होता नहीं, अपने से विकार स्वतंत्र होता है। कोई लगा था, हिम्मत भाई लगा था, मोड़ा इसलिए बैठा पास। समझ में आया? यहाँ कहते उभयो
मिलकर एक क्रिया नहीं होती है, दूसरी है क्या है ना, जीव पुद्गल उनके दोनों मिलकर एक पर्याय परिणाम नहीं होता, और उभयो प्रणमती न, जीव ने पुद्गल मिलकर एक क्रिया नहीं होती, क्रिया स्वतंत्र अपने राग की क्रिया, पूर्व की पलट कर सम्यक दर्शन हो कि राग पलट कर राग हो, ये अपनी क्रिया का कर्ता आत्मा है। कर्म पलट कर अकर्म हो, उसकी क्रिया का कर्ता ही पुद्गल है। आत्मा कर्म करा दे, घाती का नाश कर दे, ऐसा है नहीं। जिस है वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। देखो, यह तो अनेकम अनेकम ये सदा, जिस कारण से भिन्न सत्ता, देखो क्या कहते हैं, जीवन है परद्रव्य आदि की भिन्न सत्ता है, तो भिन्न सत्ता है, अनेक सत्ता है, तो अनेक सत्ता अनेक पणे रहकर काम करते हैं, अनेक सत्ता मिलकर काम करते हैं, ऐसा है। समझ में आया? एक क्रिया नहीं होती नहीं। जिस प्रकार से भिन्न सत्ता रूप जीव पुद्गल की सत्ता ही भिन्न है, अनेक एवं सदा, ये तो जीव पुद्गल सदा ही भिन्न रूप है, एक रूप कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार है कि जीव इंद्र पुद्गल भिन्न सत्ता रूप है, और सिद्धांत सिद्ध करते हैं। सो जो पहले भिन्न सत्तापन छोड़कर, भिन्न सत्तापना छोड़कर एक सत्ता रूप हुए, तो पीछे कर्ता कर्म क्रिया का घटित हो सो। दो सत्ता भिन्न है, ये दो सत्ता छोड़कर एक हो तो कर्ता कर्म घटित होता है। समझ में आया? है अपनी सत्ता, कुंभार की सत्ता भिन्न, माटी की सत्ता भिन्न, दो भिन्न है तो दो मिलकर घट का परिणाम होता है, ऐसा तिनका में है, तो कुंभार का परिणाम का अभाव हो गया, माटी का परिणाम का अभाव हो गया। सत्ता भिन्न है, एक परिणाम दो करे तो दो सत्ता एक हो गई, एक सत्ता का नाश हो गया, एक हो गई। समझ में आया? रोटी का टुकड़ा होता है, रोटी ले ना, रोटी दाल में, तो कैसे को रोटी की क्या टुकड़ा ऐसा हुआ दाल में आया, तो वो क्रिया का कर्ता वो परमाणु है। आत्मा की इच्छा नहीं दो को ऐसी क्रिया हुई तो दो द्रव्य की सत्ता भिन्न रहती नहीं है। समझ में आया? रोटी का टुकड़ा आत्मा ने नहीं किया, बिल्कुल हाथी नहीं किया, ये रोटी का टुकड़ा टुकड़ा से हुआ है। रोटी ले, साग ले, चटनी ले। कहते हैं कि आप ये ऊंचा हुआ नहीं, यहाँ आया न टुकड़ा हुआ, वो परमाणु की पर्याय से हुआ है, अपने से हुआ नहीं, दांत से वो भी टुकड़ा हुआ नहीं। है बड़ी गजब बात। भिन्न सत्ता है तो भिन्न सत्ता का क्या भिन्न सत्ता से है। समझ में आया? ऐसे श्वास लेते हैं, श्वास कि श्वास की क्रिया जड़ की है, ये आत्मा से भिन्न सत्ता रखते हैं, तो आत्मा भिन्न सत्ता का कार्य करे तो अपनी सत्ता खो बैसन अंदर में सत्ता में प्रवेश हो जाए। समझ में आया? हरी बात, अरे भाई वही कह रहे जड़ तपास का श्वास लो, श्वास छोड़ो, दिमाग उड़ो, क्या श्वास की क्रिया आत्मा कर सकते हैं? ये डॉक्टर कहे नहीं तो व्यवहार है तो निमित्त से कहे नहीं, वो कहेगा हम करूं तो क्या करें, श्वास की क्रिया तो श्वास से होती है।
आत्मा ने पुद्गल दो भिन्न चीज है। श्वास दो चीज भिन्न है तो सत्ता भिन्न है, तो दो चीज भिन्न है तो इस सत्ता एक सत्ता पर में मिल जाए तो अपना अभाव हो जाए तो पर की सत्ता की क्रिया करे। समझ में आया? આવી વાત છે, બહુ ઝીણું तत्व भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है, पीछे वाली पुण्य पाप भिन्न है, आत्मा भिन्न है। भिन्न तत्व का तत्व भिन्न क्या करे? निश्चय में सब पुण्य पाप तत्व भी भिन्न है। परिणाम हो ये ज्ञान भाव से पुण्य पाप क्या करता हो, पर ज्ञान भाव से पुण्य पाप क्या करता आत्मा, ऐसा तीन काल में है नहीं। ये तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अपना जाने की पर्याय सफल प्रकाश हुई, उसका कर्ता आत्मा को कहना ही उपचार है। समझ में आया? એમ કે આમાં એમ કે બીજા આમાં એમ કે મારા જે માથે કે છે એ ભોળા લોક છે રામજીભાઈ ને। અરે ભાઈ બાપુ એક વાર તો સુનતો સही, चीज की स्थिति क्या है वस्तु की, एक चीज दूसरी चीज की करे तो अपनी सत्ता खो जाए। भिन्न सत्ता वाली चीज की भिन्न सत्ता वाली चीज कुछ करे, ये कहते हैं देखो पहले भिन्न सत्तापन छोड़कर एक सत्ता हुए। जीव दरपुर भिन्न सत्ता है तो जो पहले भिन्न सत्ता छोड़कर एक सत्ता हो गए तो पीछे कर्ता कर्म क्रिया घटित हो, तो अपनी सत्ता छोड़कर पर सत्ता बन जाते नहीं कभी। समझ में आया? अभिमान है, अभिमान मैं किया उपदेश भी मैं किया, उससे लोग को समझाई, मेरे से समझाए नंद किशोर, लोगों को राजी हो तो अपने भी ठीक होगा। सब ब्रह्म है। समझ में आया? बात बहुत कठिन बापू। अपनी चीज पर से तो भिन्न है, पर नव तत्व की अपेक्षा से तो पुण्य पाप का तत्व से विनायक तत्व तो भिन्न है। तो विनायक तत्व निश्चय से जो विकार का करता हो तो ज्ञानिक सत्ता और विकार में मिल जाए तो करता हो, पर तो मिलती नहीं। समझ आया? अज्ञान पर मानते हैं कि राग आदि पुण्य पाप का मैं करता हूँ, ये तो है, वो तो सत्ता न राजदेश की सत्ता भिन्न नहीं, इसको ही मानते हैं, ये मानते हैं। जिसको पुण्य पाप का भाव की सत्ता और भगवान की राय की सत्ता भिन्न है, ऐसी जिसकी दृष्टि है वो तो पुण्य पाप की सत्ता में अपनी ज्ञान सत्ता को मिलती नहीं, उसमें जो मिल जाए तो अपनी सत्ता खो बैठे रागरूप हो जाए, ऐसी तो चीज है नहीं। सारी बात लगाई है। पीछे करता क्या पीछे, पहले दिन सत्ता छोड़कर पहले थोड़े सत्ता एक सत्ता होए दो कर उद्गलन, तो पीछे करता कर्म किया अपन घटित हो जाए तो एक रूप होते नहीं। इसी दाल भात की करता है नहीं हम कहते हैं। और दाल भात होता है पक्का, वो पानी से नहीं पानी है जल तो साग चोखा पकते हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि चोखा पकने की चीज अपने से है,
अपनी सत्ता में है અને पानी की सत्ता भिन्न है, तो पानी की सत्ता से चोखा पके है तो दो सत्ता एक हो जाती है। और सतत दिखे देखे संयोग को देखते, वस्तु को क्या देखते हैं? अपने से चोखा पकते हैं, पर से बिल्कुल नहीं। एक और भाई, ये अग्नि से भी पक्का नहीं होता। ये पानी जो उड़ना होता है उष्ण, ये अपनी सत्ता से पानी अपनी पर्याय में उष्ण होता है। अग्नि की सत्ता भिन्न है, उसकी सत्ता भिन्न है। अग्नि की सत्ता छोड़कर उष्ण जब उसमें घुस जाए पानी की गुना में, तो अग्नि उष्णता की कर्ता के नाम आवे, हम अपनी सत्ता छोड़ते नहीं। समझ में आया? वितराग वेद ज्ञान सूक्ष्म दो भाई। यहाँ कोई की अपार शराब चलती नहीं है। अपार क्या कहते हैं? सिफारिश चलती नहीं क्या? इतनी व्यवहार तो किया। एक तो आत्मा अपनी सूत्र इतना प्रमुख है, कोई परिणाम का कर्ता जीव है। ये परिणाम का कर्ता कर्म है, कर्म मार्ग दिया तो परिणाम ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। दूसरी बात विचार करते हैं तो अशुद्ध चेतना, ये भी कर्म है तो विकार हुआ, ऐसा नहीं। अभी भी आया है और पहले भी वो कहते वो विकासन दिशा नहीं, विकासन नहीं। और चेतन दिखेंगे, चेतन जी नामी तरह था विकासन दिखे। પેલા ચેતન સાધુ था, ચેતન સ્થાન કરશે, पहले સ્થાન કરશે, પછી સાધુ चेतन, પછી दिगम बन जाए। तो हमारे पर बहुत पत्र आते हैं, महीने 2 महीने शिखामण देने का बहुत पत्र। तुम्हें भूल में पड़ा हो, तुम संकीट सराग संकीट मानते नहीं तो थे, तराग राग वाला संकीट है, संकीट तरंगी कहते और परदेवता का स्वामी बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा आते मैंने क्या प्रश्न किया इधर में कि शरीर को कर्म नहीं तो विकार नहीं होता है, यहाँ कर्म है तो विकार होता है। बस वही प्रश्न भी आया है। ज्ञानमती सत्य, वो ज्ञानमती है नारी सत्य में पूर्ण नहीं है। दिल्ली बनाते हैं कर्म बिना विकार हो तो सिद्ध को भी होता है। अरे भगवान क्या कहते थे, क्या गड़बड़ी चलाई है। लोगों ने सुनने वाले को तो खबर नहीं, यहाँ पे कहीं तो त्याग देखे, कहीं तो भाषा मजा चमत्कार लग रहे, भाषा हो क्या हुआ भाई, भाषा में क्या है ना। इतना याद दिया है, यहाँ का विरोध है भाई, ये तो एकांत है उसका कहते हैं। हमको मिली थी दिल्ली में हम गए थे, तो एक मंदिर था, तो दर्शन करने को जाने था कि हम वो मंदिर में आने वाला है दर्शन करने, दिगंबर दर्शन। तो ये 3 लोग साधु बैठे थे, कोई आदमी नहीं था, कोई बात नहीं था। 3 बात तो करते थे, हमारी बात भी करते थे, तो ये बात करते थे लोग, ऐसा मैं थोड़ा बैठते थे एक माता संकीर्ण विरोध तो है नहीं माता। इस सम्यक दर्शन कोई दूसरी चीज है, कोई बाहर किया मंत्र हुआ तिलोपनति जाना, ऐसा का विषय जाना नहीं समझते यहाँ तो व्यवहार में भी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। यहाँ व्यवहार से विकार सत्ता है और सम्यक दर्शन की निर्विकार सत्ता है। निर्विकारी सत्ता विकार की सत्ता से कभी होता नहीं।
ક્યાં દરકાર માણસને? એક તો સંસારમાં રચ્યા પચ્યા હોય 20 કલાક, 16 કલાક ઊંઘના, 2-4 કલાક ભોગના, 2-4 કલાક ખાના પીના, અને 1-2 કલાક સેમ છોકરાઓને રાજી રાખવા રમત કરીને, એમાં 1-8 કલાક મિલે. પાપમાં એટલા વખતો જાય. अरे सोने में जो चीज मिले इसका निर्णय करने के वक्त टाइम नहीं. ये माते के जय नारायण जय. अरे भाई આ તો પ્રભુનો માર્ગ છે, સમજાય છે કાંઈ? बहुत सरस बात की थी. कीर्तन मन हो आनंद का के विकार का, 2 द्रव्य मिलकर ही पैदा हुआ नहीं. और पुद्गल में ज्ञानावरणी की पर्याय हो के अंतराय की पर्याय हो, तो आत्मा आनंद को मिलकर ही अंतराय की पर्याय हुई नहीं. वो प्रश्न हुआ था बहुत 30 साल में राजकोट में. तो आत्मा राग न करे तो चरित्र मोही क्यों बंधे? समझ में आया? 36 साल की बात है. राजकोट चुनलाल भी आया था, चुनलाल भी आया था, मोशन करना पड़ेगा था. राग न करे तो कर्म क्यों बंधे? करे तो कर्म बंद तो करे, ऐसा है नहीं. भगवान से खबर नहीं, निमित्त का कथन है. कर्म की पर्याय कर्म से होती है, क्या राग होती है? 2 सत्ता भिन्न है तो 2 सत्ता का मिलकर ही तो ऐसा सत्ता तो हो जाए. हाँ, बात तो ऐसी है भगवान. अरे शू करे वेरी. भगवान का गढ़ गया, जहाँ भगवान होता परमात्मा तो गिराते हैं महाराज जी में. उसकी तो वाणी यहाँ है, एमा कोई का पक्ष चले नहीं क्या कि भाई हमको बहुत मानने वाला लाखों मानते हैं, बाकी सच है. ऐसी कोई सच ने मानने की संख्या से सच की कीमत नहीं है. सच ने मानने वाला एक ही हो भले, पर सच तो सच ही है. सुर तो ईश्वर होते नहीं, इसलिए जीव कुदरत आपस में कर्ता कर्म क्रियापना घटित नहीं होता है. एक गज का पर्याय माटी से हुई कला से कभी होती नहीं. अपनी सूचना खो गई, माटी में फंस जाए तो घट की पर्याय का पता कुंभार के नहीं आता है. करोड़पति माना काम કેટલા ઉપાધિ ના હોય, ઉપાધિ में यहाँ तो एक करना है, दूसरा एक परमाणु 2 गुण सिखाता है, दूसरा परमाणु में 4 गुण सिखाता है. तो सुखनाता है. तो 4 गुण पर्याय जो है सिखाहट, 2 गुण को 4 गुण को देते हैं, फरमा देते हैं. तो मिनट का खत्म में किए देते हैं. 1-2 गुण सिखा है. जब 4 गुण सिखा से परमाणु आया तो अपने में 4 गुण सिखा होने का पता है. ये 4 गुण पर्याय है, वो तो मुझसे पूर्ण है. बड़ी चर्चा बहुत चलती है, तो 72 वर्ष हुआ है. बहुत चर्चा भी आती है, परमाणु की रही थी. खंड में मिलते हैं, देखो एक परमाणु छूटा है, छूटा तो उसका नाम विवाह परिणाम
उसमें आता है तो विवाह उत्पन्न हो जाता है। स्थूल एक परमाणु भिन्न है तो सूक्ष्म, यहाँ आया तो स्थूल हो गया। यहाँ स्थूल है परमाणु, तो स्थूल हुआ उस स्कंद में मिला तो स्थूल है। बिल्कुल झूठ है। अब प्रश्न आता है, परमाणु एक भिन्न है सूक्ष्म, यहाँ सूक्ष्म है नहीं, तो विवाह खंड हो गए, खंड हो गया। एक ही परमाणु स्थूल है, सब होकर स्थूल है, एक ही परमाणु स्थूल, इसमें एक ही परमाणु स्थूल है, सूखा पर सूक्ष्म है, तो विक्रांत में आए हैं तो स्थूल हुआ, ऐसा है। अपने छोड़ बढ़िया है तो परमाणु का था तो क्या थोड़ पे हुआ है। परमात्मा આપણે દોધિક ગુણ દોધિક वो करता हो दोधिक जो है फरमा देते हैं। बिल्कुल झूठ बात है। तो दूसरे की चीज क्या है बताता ना है, अपने गुण से छूट हुआ है, छूट अपने से हुआ है, बात है। छूटा पड़े सुख हम अपने सब हो जाएंगे। एक एक परमाणु उसमें है क्यों है तो सब मिलकर फूल है। एक परमाणु सूक्ष्म है तो सब परमाणु सूक्ष्म होता है, ऐसे फूल तो आता नहीं, हमें नया तो फूल है, आख्या विषय है, परमाणु तो अत्यंत विषय है। तो ये परमाणु अत्यंत विषय है, जब अन्य आता है तो अपने परिवार में अपने से फूल हो जाता है। तो सब परमाणु स्थूल है, यानी छठा एक एक परमाणु दूसरा परमाणु में अभाव है। संबलपुर प्रश्न खड़ा है कल आएगा यहाँ पे रोकना कि हम फलानाम कहते हैं, फलाना क्यों है, पानी तो भाई भगवान नाम कहते हैं कि एक सत्ता दूसरी सत्ता में मिल जाए तो दो सत्ता हो घर का हो, पर बिन सत्ता में बिन सत्ता का कार्य कभी होता नहीं। अनंत परमाणु अनंत रूपे रहकर अपना कार्य करते हैं। अनंत आत्मा अनंत बने रहकर एक निरूद का शरीर में जितना टुकड़ा जो लहसुन लहसुन में प्याज अपने शरीर है इस तरह एक एक शरीर में अनंत जीव है और एक एक जीव में दो तेजस में कारण लोग शरीर है, उदारी एक है, पर एक एक को भिन्न कर्म शरीर में एक एक कर्म शरीर में अनंत खंड का खंड है, एक एक खंड में अनंत परमाणु है, एक एक परमाणु अपने स्वयं परमाणु का नहीं, सबकी भिन्नता है। तो हमारा दिल हमारी बहरी ना क्या भाई तारे सुन से हमारी योजना है, हमारा पुत्र है, हमारा भाई सारा क्या तेरा वार्ता क्या कहते हैं कि कर्ता कर्म क्रियापना घटित नहीं होता। एक द्रव्य का परद्रव्य में कर्तापना, परद्रव्य का कार्यपना, परद्रव्य की क्रियापना घटित नहीं होता। कर्ता कर्म ने क्रिया अपने से घटित होता, करने से नहीं। ये 53 हुई, 54 में है, ये आ गया।